जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो याद रखिए उस डिसीजन से आप अपनी खुशी के लेवल को बढ़ा भी सकते हैं और अंतोगत्ता घटा भी सकते हैं। जनरली देखा गया है यदि हम शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं तो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस गायब हो जाती है, और लॉन्ग टर्म के पीछे वर्तमान में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करते हैं तो बहुत ही एग्जर्शन होता है, बहुत ही मेंटल लोड बढ़ जाता है। तो व्हाट शुड बी डू? आई थिंक वी शुड हैव अ कंपास। उस कंपास से हमें पता चल जाए कि हमें नॉर्थ कौन सा है और साउथ कौन सा है। तो कंपास क्या है, मैं अपनी कंपास आपके साथ शेयर करता हूँ। जब भी कोई डिसीजन लेना हो, जनरली छोटे छोटे से लेके बड़े तक डिसीजन, एक कागज पेन लेके बैठ जाओ, उसमें आप 5 पैरामीटर डालो। पहला पैरामीटर कि जिस मोड में आपको खुशी लंबी मिले, मतलब जिसमें आपकी खुशी थोड़ा लंबा टिके। जैसे कि मान लीजिए मुझे सुबह सुबह वॉक करना है वर्सेस मेरे को थोड़ा सा एनर्जी जरूरत है तो चाय पी ली। तो वॉक की जो खुशी है वो 24 घंटे चलती है, चाय की जो खुशी है वो 10-15 मिनट लगती है, लेकिन उसके बाद दुख ही देती है। तो इसमें आप आसानी से चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। दूसरा ऑप्शन, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, मतलब आप उसको ज्यादा बार कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब ये हुआ कि चाय आप दिन में 5-6 पी लिए तो बैंड बज जाएगी, लेकिन दिन में आप अगर वॉक 5-6 बार कर लिए 5-5 मिनट की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आप ज्यादा भी कर दोगे तो भी आपको कोई घाटा नहीं है। तीसरा, सर्टेनिटी, मतलब जिस चीज से आपको खुशी मिल रही है वो इतनी सर्टेन होनी चाहिए कि जब आपको मौका लगे, जहां आपका मन करे वहां आप कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज से आपको एनर्जी मिल रही है, चाय है या कॉफी है, वो आपने किसी ऐसी दुकान में पी ली जहां पे आपको वो स्वाद नहीं मिला जो आपको चाहिए होता है, या उस दिन आपका मूड थोड़ा ज्यादा खराब है लेकिन चाय और कॉफी असर नहीं कर रही है, तो सर्टेनिटी नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन है कि आप कोई दूसरा ऑप्शन चूज कर लीजिए। वॉकिंग है तो आप कहीं भी कर सकते हैं, तो इसकी सर्टेनिटी भी ज्यादा है। तो लेंथ ऑफ इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी, सर्टेनिटी। द फोर्थ वन इज कॉस्टिंग। तो जो आपका हैप्पीनेस है, आज आपने मान ली मेथड एक्स से हैप्पीनेस लिया, वो मेथड एक्स नेक्स्ट टाइम आपको सस्ता पड़ना चाहिए। जनरली मान लीजिए जो भी हम खुशी होने के लिए जो भी एडिक्शंस लेते हैं वो समय के साथ महंगे होते जाते हैं, तो इसका मतलब वो इस क्राइटेरिया में फेल हो जाते हैं। तो यदि आपका वो मेथड ओवर टाइम आपको सस्ता पड़ रहा है तो वो अच्छा तरीका है। और लास्ट है कि खुशी फॉर अदर्स। अगर हमारी खुशी से सिर्फ हम खुश होते हैं, बाकी सब दुखी होते हैं, तो ये तो वही बात हुई कि अपने हाथ से अपना घर जला रहे हैं, क्योंकि संसार एक घर है, सब लोग हम लोग उसमें एक साथ कोहैबिट करते हैं। तो आपकी जो खुशी है उससे आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग खुश हो, और यदि खुश नहीं कर पाए आप किसी और को अपनी खुशी से, तो कम से कम उन्हें दुख ना हो, उनको दर्द ना हो। कई बार हमने देखा है कि लोग शॉर्ट टर्म खुशी लेके इतना खुश हो जाते हैं, ढोल नगाड़े बजाने लगते हैं, उससे वहाँ की राहगीरों को दिक्कत होती है, वहाँ के लोगों को परेशानी होती है। और वहीं हम अपना शांत बैठ के वॉक कर रहे हैं या शांत बैठ के आप अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उसको देख के लोगों को प्रेरणा मिलती है। दे ऑल्सो गेट अ पॉज इन देयर लाइफ, तो उनको भी खुशी के वो मौके बनते हैं। सो ये जो 5 तरीके हैं, फिर से बोल देता हूं। लेंथ ऑफ द हैप्पीनेस, जो आपको उससे मजा आ रहा है, सर्टेनिटी, फ्रीक्वेंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एंड द लास्ट वन इज, बहुत ही सिंपल तरीका है कि सबके लिए थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए तो खुशी का कारण बने, और खुशी का नहीं बने तो कम से कम दुख का नहीं बने। तो ये 5 क्राइटेरिया लिख के ऑप्शन ए ऑप्शन बी अपना लिख के टिक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, तो जो आपको जिसमें ज्यादा वेटेज आए, ज्यादा मार्क्स आए, वो आप कर सकते हैं। जनरली हमने देखा है कि इतना एनालिसिस करने का समय नहीं होता है। सो आई थिंक आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट वन थिंग, जहां पे आपको लगता है कि आपको अवेयरनेस है कि यू हैव अ ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन है लेकिन आप गलत ऑप्शन के पास बाबा जाते हो, सो जस्ट डूइंग इट एंड ऐसी एक्सरसाइज को अपनी अवेयरनेस में लाने भर से काफी फायदा होता है। सो ऑल द बेस्ट, ट्राई इट।